हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट लेवल 2, जिसमें मैं आपको लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल व अवतल दोनों लेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस क्षमता या लेंस शक्ति, पावर ऑफ लेंस और लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न, जिसमें सबसे पहली बात हम करेंगे लेंस क्षमता या लेंस शक्ति। तो देखिए क्या है लेंस क्षमता या लेंस शक्ति। लेंस क्षमता या लेंस शक्ति, P पावर ऑफ लेंस, P से इसको डिनोट किया जाता है बराबर 1/f, f यानी फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम P = 1/f। लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लेंस क्षमता या लेंस शक्ति के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, यदि फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए, फोकस दूरी को मीटर में मापा जाए तो जो लेंस शक्ति या लेंस क्षमता होती है उसे डायप्टर में लिखा जाता है। यानी लेंस क्षमता या लेंस शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। और डायप्टर कब होगा? जब फोकस दूरी मीटर में दी होगी, तब लेंस शक्ति या लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर कहलाएगा। यदि हम यहाँ फोकस दूरी मीटर में दें तो लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। अब उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता या लेंस शक्ति होती है, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता जो होती है वो होती है पॉजिटिव यानी प्लस में, और अवतल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है उसे माइनस में मापा जाता है। अवतल लेंस की लेंस क्षमता नेगेटिव में लिखी जाती है और उत्तल लेंस की लेंस क्षमता पॉजिटिव में लिखी जाती है। कैसे देखें वो भी हम क्लियर कर लें कि कैसे हम उत्तल लेंस को पॉजिटिव और अवतल लेंस की लेंस क्षमता को नेगेटिव में डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक चिन्ह प्रपाटी का यूज करना होता है। चिन्ह प्रपाटी या चिन्ह प्रपाटी का यूज करना होता है हमें। अब चिन्ह प्रपाटी क्या देखें, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, कोई भी ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ये उसका सेंटर पॉइंट होता है। इधर +x, इधर -x, ऊपर +y और नीचे -y। यानी अगर ये सेंटर पॉइंट है, लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अगर हम इस साइड जाते हैं, प्रकाशीय केंद्र से इस साइड कोई दूरी माप रहे हैं तो उसे हम प्लस में लिखेंगे। अगर प्रकाशीय केंद्र से इस साइड कोई दूरी माप रहे हैं तो उसे हम माइनस में लिखेंगे। प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की ओर कोई लेंथ मापी जा रही है तो वो पॉजिटिव में होगी, और प्रकाशीय केंद्र के नीचे की ओर अगर कोई लेंथ मापी जा रही है तो वो नेगेटिव में होगी। तो ये चिन्ह प्रपाटी होती है, ग्राफ के बेस पर ही है। एक बार फिर देख लें, ये सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, क्योंकि इधर +x, इधर -x, ऊपर +y, नीचे -y। क्लियर? अब हम देखें उत्तल लेंस के संबंध में। तो ये उत्तल लेंस था हमारे पास, इसका मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र है। फोकस दूरी क्या थी? ये मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हमने लेंस का मुख्य फोकस कहा था। ये मुख्य फोकस था, और प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी थी वो फोकस दूरी थी। तो ये फोकस दूरी थी, ये थी फोकस दूरी उत्तल लेंस के संबंध में। तो अब देखिए हम, ये प्रकाशीय केंद्र है, फोकस दूरी इस साइड माप रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र के इस साइड माप रहे हैं। तो प्रकाशीय केंद्र से इस साइड माप रहे हैं तो फोकस दूरी पॉजिटिव में होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव में होती है। जब फोकस दूरी पॉजिटिव में होगी तो लेंस क्षमता भी पॉजिटिव में हो जाएगी। क्लियर? तो उत्तल लेंस की लेंस क्षमता पॉजिटिव होती है। अब अवतल लेंस के संबंध में देखिए हम लोग,
तो अवतल लेंस ये था, अवतल लेंस का सेंटर पॉइंट प्रकाशीय केंद्र, ये मुख्य अक्ष होगी। अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो एक किरण उधर चली जाएगी, एक किरण इधर आ जाएगी। तो जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य फोकस होगा अवतल लेंस का। अब प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये स्मॉल एफ हो गई फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब आप देखें प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी इस साइड मापी जाएगी, इस साइड। तो जब प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी इस साइड मापेंगे तो ये फोकस दूरी नेगेटिव में लिखी जाएगी। प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी इस साइड मापी जाती है तो ये नेगेटिव होगी। तो यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है। जब फोकस दूरी नेगेटिव होगी तो लेंस क्षमता भी नेगेटिव होगी। इसलिए उत्तल लेंस की लेंस क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की लेंस क्षमता नेगेटिव होती है। तो ये लेंस क्षमता की बात की हमने। तो लेंस क्षमता P = 1/f यानी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की लेंस क्षमता भी धनात्मक होती है। वो धनात्मक कैसे है, वो चिन्ह प्रपाटी के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो चिन्ह प्रपाटी क्या है, प्रकाशीय केंद्र से अगर दाईं ओर कोई दूरी मापते हैं तो वो धनात्मक, बाईं ओर कोई दूरी मापते हैं वो ऋणात्मक, ऊपर की ओर ऊंचाई मापते हैं तो धनात्मक, नीचे की ओर ऊंचाई मापते हैं तो ऋणात्मक। जो वो जिसको ग्राफ का पता है +x -x +y -y, वो चिन्ह प्रपाटी आराम से क्लियर कर सकता है, तो उससे कोई समस्या नहीं आती। फोकस दूरी के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो आप प्रकाशीय केंद्र से उत्तल लेंस की फोकस दूरी को इस साइड मापते हैं तो ये पॉजिटिव होगी। जब फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो लेंस क्षमता भी पॉजिटिव हो जाएगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी को प्रकाशीय केंद्र से इस साइड मापा जाता है तो फोकस दूरी नेगेटिव होती है। जब फोकस दूरी नेगेटिव होती है तो लेंस क्षमता भी नेगेटिव होती है। तो ये लेंस क्षमता था। अब बात करते हैं हम आंकिक प्रश्नों की, लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न। उसमें भी हमें इस चिन्ह प्रपाटी का यूज करना होता है कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यूज करना है। लेंस सूत्र पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको, 1/f = 1/v - 1/u, और आवर्धन क्षमता का सूत्र भी आपको बताया है, m = v/u या h'/h। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से वो पिछले वीडियो देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। और आंकिक प्रश्न मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आंकिक प्रश्न दिया जाता है और कैसे हमें सोल्व करना होता है। 2 आंकिक प्रश्न मैं आपको इससे संबंधित करवा रहा हूँ और बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। एक आंकिक प्रश्न तो इसी से आता है, ये तो यहीं बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे को कह दिया लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो उसकी लेंस क्षमता का मान क्या होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी, तो उसकी लेंस क्षमता का मान क्या होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f = 20 सेमी ये दे दिया गया मेरे को, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है, अभी बताया आपको, तो +20 सेमी। क्लियर। और फोकस दूरी को हमने मीटर में लिखना है, जब सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, 20/100 मीटर। तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी बनेगी 20/100 मीटर। अब P = क्या सूत्र होता है, P = 1/f यानी 1/20/100, 100 कहाँ चला गया ऊपर, यानी 100/20, 100/20 यानी 5, तो +5d, d यानी डायप्टर। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि उत्तल लेंस है। यहीं अगर वो अवतल लेंस दे देता तो ये फोकस दूरी माइनस होती, नेगेटिव में लिखते। जैसे वो कहता है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर यानी इस साइड होती है, तो वो -20 सेमी लिखी जाती। तो मीटर में बदलते तो -20/100 मीटर हो जाता, तो फिर ये माइनस में लिखा जाता, तो ये -5 डायप्टर आता। तो इसीलिए कहते हैं कि अवतल लेंस की जो लेंस क्षमता या लेंस शक्ति होती है वो नेगेटिव, और उत्तल लेंस की जो लेंस शक्ति या लेंस क्षमता होती है वो पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकस दूरी आपको दी होती है, लेंस शक्ति या लेंस क्षमता आपसे पूछी जाती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको
करवा रहा हूँ लेंस सूत्र से, और एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा मैं आवर्धन क्षमता का। फिर आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल अगले वीडियो के अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दिए होंगे, और कुछ एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लेंस के उपयोग से संबंधित कि लेंस के यूजेस क्या क्या हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा। अभी मैं 2 न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ, आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिए जितने न्यूमेरिकल आपसे हो सकते हैं, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल गया है। न्यूमेरिकल आने लग गए हैं, पहले थ्योरेटिकल काम चलता था, आजकल न्यूमेरिकल पोर्शन आने लग गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आपने न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो रीट के स्टूडेंट्स के लिए मेरा निवेदन रहेगा कि वो लेंस छोड़े नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास मैसेज आए थे कि सर लेंस जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में आपके एक टॉपिक दिया हुआ है प्रकाश, आप लोग बुक उठा के देखें, प्रकाश जिस भी बुक में दिया होगा उसके साथ लेंस और दर्पण दोनों दिए होंगे। तो प्रकाश टॉपिक आपको दे दिया गया है, तो इसलिए आपने लेंस करना ही करना है। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और बिल्कुल इजी टॉपिक है। वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ सारे, अंतिम वीडियो ही माने ये, अगला वीडियो तो कुछ भी नहीं है, यूजेज होंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपकी न्यूमेरिकल होंगे अगले वीडियो के अंदर। तो अब बात करते हैं हम लेंस सूत्र से संबंधित सवाल की। तो देखें कैसे सोल्व करेंगे लेंस सूत्र से संबंधित सवाल। तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल की ओर। अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं हम, जिसमें पहला न्यूमेरिकल मैंने लेंस सूत्र से उठाया है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f जो था वो फोकस दूरी थी, v जो था वो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी थी, और u जो था वो प्रकाशिक केंद्र से बिंब की यानी वस्तु की दूरी थी। तो ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन लेंस सूत्र अप्लाई करने से पहले हमें प्रश्न को बड़े गौर से पढ़ना है। हो सकता है कि हमें सोल्व ना ही करना पड़े, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाए। जैसे सामने आपके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में भी और डिटेल में भी दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन देखिए हम लोग, जैसे हमारे को क्वेश्चन दिया 10 सेमी फोकस दूरी यानी स्मॉल f आपको दे दिया गया, फोकस दूरी का मतलब स्मॉल f के अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है, प्लस में। तो f आपको दिया गया +10 सेमी, f आपको दिया गया +10 सेमी। एक तरफ मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ इसका, देखो आप, जैसे ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी दी गई मेरे को 10 सेमी, f 10 सेमी, और मैंने आपको बताया था f इस साइड भी होता है, तो इस साइड भी f जो है वो 10 सेमी ही होगा। 10 सेमी ये दूरी है, 10 सेमी ये दूरी है। तो 2f कितना हो जाएगा, जब f 10 सेमी है तो 2f 20 सेमी। तो प्रकाशिक केंद्र से 20 सेमी पर हो गया आपका 2f, 20 सेमी पर हो गया आपका 2f। अब ये 10 सेमी हो गया, ये 10 सेमी पर है, ये 20 सेमी पर है। अब आगे देखें आप लोग, क्लियर, ये तो हो गया यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से f के बीच की दूरी 10 है, और प्रकाशिक केंद्र से 2f के बीच की दूरी 20 है। आगे बात समझ। तो अब देखिए एक बिंब 25 सेमी की दूरी पर रखा है, यानी बिंब यानी वस्तु 25 सेमी की दूरी पर रखा है, और वस्तु इस साइड रखी जाती है। अब प्रकाशिक केंद्र से 20 सेमी की दूरी तो ये होगी, यानी वस्तु सपोज यहाँ रखी है, तो वस्तु रखी है 2f के पीछे, 2f के पीछे यानी 2f और अनंत के बीच में। तो हमने एक स्थिति पढ़ी थी प्रतिबिंब निर्माण की, फिर निवेदन करूंगा जिन्होंने वो स्थितियां नहीं देखी हैं वो पिछले वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब वस्तु 25 सेमी की दूरी पर यानी 2f के पीछे, या कह दें 2f और अनंत के बीच में रखी है, 2f और अनंत के बीच में रखी है। तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच में होती है तो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल लेंस से वो f और 2f के बीच में बनता है, f और 2f के बीच में बनता है। तो ये f और 2f के बीच में प्रतिबिंब दिखा दिया मैंने। अब f कितना है 10 सेमी, 2f कितना है 20 सेमी, तो यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेमी से लेके 20 सेमी के बीच में कहीं भी बन सकता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 से 20 सेमी के बीच में कहीं भी आ सकता है, 10 से 20 सेमी के बीच में। अब जैसे इसका आंसर देखें तो 25 थी 75, तो ये तो 25.33 हो गया, जबकि हमारा उत्तर 10 से 20 सेमी के बीच में आना आता है। ये आंसर गलत है, ये भी सेम 25.33, तो ये भी गलत है। अब ये 50/3 यानी
आपके पास 16×3 = 16.67 प्लस का, और ये माइनस का 16.67। तो अब ये तो फाइनल हो गया कि ये उत्तर 10 से 20 सेमी के बीच में है। तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा। बिल्कुल शॉर्ट में देखें आप लोग, फिर क्लियर कर लें। वस्तु जो है फोकस दूरी कितनी है 10 सेमी, वस्तु पड़ी है 25 सेमी पर। इसका मतलब वस्तु जो है वो 2f के पीछे यानी 2f और अनंत के बीच में है। इसका मतलब प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनेगा, यानी आपका आंसर 10 सेमी से लेकर 20 सेमी के बीच में आएगा। तो 10 सेमी से 20 सेमी के बीच में ये दो आंसर आपके पड़े हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हिसाब आपने और देख लेना है। अब बिंब की दूरी इस साइड है, तो इधर वाली साइड हम नेगेटिव में लिखते हैं। तो जो u दिया है आपको वो नेगेटिव में है, तो u कितना दिया है नेगेटिव में 25 सेमी। क्लियर कि u नेगेटिव क्यों लिखा, वही चिन्ह प्रॉपर्टी के बेस पर। चिन्ह प्रॉपर्टी कहती है कि प्रकाशीय केंद्र से अगर बाईं ओर कोई दूरी मापते हैं तो वो माइनस में लिखी जाती है, क्योंकि वो माइनस x अक्ष पर है। अब प्रतिबिंब बना इस साइड, तो यानी ये प्लस में लिखा जाएगा। तो यानी आपका आंसर जो होगा वो +50/3 है। बाकी प्रतिबिंब की दूरी v आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, सोल्व करके भी दिखा देता हूं, पर तरीका आपको पहले वो फॉलो करना है। आपको क्वेश्चन दिया होगा, फोकस दूरी दी होगी, आप लोग उसी हिसाब से स्थिति सोच लीजिए कि कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। वो सारी स्थितियां आपको बताई हुई हैं, सामने आपके पड़ा है डायग्राम, तो वहाँ से आप सोचेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखें आप लोग, मैं फार्मूला लगाता हूँ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f दिया मेरे को कितना 10, तो मेरा सूत्र बन गया 1/10 बराबर 1/v। v मेरे को सोल्व करना है माइनस 1/u, और u हो गया कितना -25। क्लियर, माइनस का 25 हो गया u, माइनस का 25। माइनस क्यों लिखा है वो आपको बता दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया प्लस का 1/25। इसको इधर ले आओगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में बन जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। अब एलसीएम ले लें, तो 1/v एलसीएम आ गया कितना 50, 10 5 50 माइनस 25 दूना 50, तो 1/v बराबर 3/50। तो 1/v बराबर 3/50 है, तो v बराबर 50/3। तो ये 50/3 आपका पॉजिटिव में आया है। तो ये सोल्व हम पहले ही सोच चुके हैं कि उत्तर यही आएगा। शॉर्ट में भी आपको बता दिया और डिटेल भी आपके सामने पड़ी है कि कैसे उसे हमने सोल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपको v और u दोनों क्लियर हो चुके हैं, तो हम इसका आवर्धन क्षमता भी निकाल सकते हैं, इस लेंस की आवर्धन क्षमता भी निकाल सकते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर v/u, m बराबर v/u। v आपके पास आ गया कितना 50/3, और u आपके पास है कितना -25। u कितना -25। क्लियर, बटे 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो m बराबर 50 × 1/3 × -25, तो 25 दूनी 50, तो 2/3 नेगेटिव में आ जाएगा। m बराबर नेगेटिव में 2/3। नेगेटिव में 2/3 का मतलब है 0.66। नेगेटिव में 2/3 यानी 0.66। 0.66 का मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार उससे छोटा होगा, बिंब से छोटा होगा। तो ये हमने पढ़ा है कि वस्तु जब 2f के पीछे होती है तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनता है और उससे छोटा बनता है। अगर आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा आए, आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा आए, तो आपका उत्तर जो होगा उसमें प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। अगर आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। अगर आवर्धन क्षमता 1 से कम आई है तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा है। और नेगेटिव में आई है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है, आप देखें खुद सोचें, नेगेटिव मतलब नीचे की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी ये -y अक्ष की ओर मापा जा रहा है, -y अक्ष की ओर। तो -y अक्ष की ओर आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव में आएगी इसकी आवर्धन क्षमता। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, सारी सोचने से ही सोल्व हो सकती है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करवा देता हूँ आवर्धन क्षमता से रिलेटेड। अगर आपको समझ आया है शॉर्ट में कैसे करना है,
तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको वापस क्लियर करूँगा टॉपिक को। एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास रुकना नहीं चाहिए। 100 प्रयास करें, लेकिन तब तक करते रहें जब तक कि आपका एक प्रयास सही नहीं हो जाता। अगर आपके 100 प्रयास गलत हैं तो आप लोग प्रयास जारी रखें, उस एक प्रयास का वेट करें जो आपका प्रयास सही होने वाला है। इसलिए अगर आपको समझ नहीं आया है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं फिर क्लियर करूंगा एक न्यूमेरिकल के साथ आपको। और बाकी बहुत ही ईजी है, वी और यू का सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना है, वो आपको बता दिया। प्लस एक्स की ओर जाओ तो पॉजिटिव, माइनस एक्स की ओर जाओ तो नेगेटिव, प्लस वाई की ओर जाओ तो पॉजिटिव, माइनस वाई की ओर जाओ तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो चिन्ह प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम आवर्धन क्षमता से। तो चलें आवर्धन क्षमता के न्यूमेरिकल की ओर, फिर आपको अगले वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा और कुछ लेंस के उपयोग भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आवर्धन क्षमता के न्यूमेरिकल की ओर। तो देखें क्या है आवर्धन क्षमता। अब देखें आवर्धन क्षमता से संबंधित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सीधे सोचा जा सकता है, दोनों मेथड आपको दूंगा। क्वेश्चन दिया है 50 सेमी फोकस दूरी के अभिसारी लेंस के सामने 50 सेमी फोकस दूरी, यानी ये मान ले अभिसारी लेंस है आपका, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और इसका जो एफ है दोनों साइड ही 50-50 है, 50 सेमी दोनों साइड होगा एफ। वैसे फोकस दूरी उस साइड होती है, एफ तो दोनों साइड होगा, एफ का डबल 2f। तो वो डायग्राम मैंने पीछे क्लियर किए हैं, तो कृपया पिछले वीडियो जरूर देखें आप लोग। इसके सामने बिंब जो है वो 30 सेमी की दूरी पर रखा है, तो बिंब रखा है 30 सेमी की दूरी पर, यानी ये बिंब की स्थिति आ गई। तो बिंब की स्थिति आ गई प्रकाशीय केंद्र व एफ के बीच में। तो ये हमने उत्तल लेंस में एक स्थिति पढ़ी थी, जब बिंब या वस्तु प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच में होता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा तो और बनेगा ये वस्तु की ओर ही, यानी यहाँ बनता है ये इस जगह, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। और क्योंकि ये ऐसे बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, यूं मापा जाएगा इसकी हाइट को, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र है। अगर प्रतिबिंब ऐसे बनता नीचे की ओर तो उसकी हाइट नेगेटिव में होती, अगर प्रतिबिंब ऐसे बना ऊपर की ओर तो उसकी हाइट पॉजिटिव में। अब प्रतिबिंब की हाइट पॉजिटिव में है तो आवर्धन क्षमता भी पॉजिटिव ही होगी, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि इनमें आवर्धन क्षमता नेगेटिव में दी है। अब प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा, यानी आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा आएगी। अब पहला और तीसरा ऑप्शन देखें तो दोनों में ही आवर्धन क्षमता 1 से ज़्यादा है, यानी ये क्वेश्चन हमें सोल्व करके देखना होगा। पर ये फाइनल है कि वो दोनों गलत हो गए हैं, वो आंसर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव में आएगा, न कि नेगेटिव में। अब अपने सूत्र लगाएं तो m बराबर v/u। अब आपको u दिया हुआ है, नेगेटिव में, इस साइड वस्तु रखी है तो ये नेगेटिव में 30 सेमी की दूरी पर है। m आपने ज्ञात करना है, वस्तु जो है वो 30 सेमी की दूरी पर है तो -30। v का मान आप लोग लेंस सूत्र से निकालेंगे, v का मान लेंस सूत्र से निकाल लेंगे हम। अब लेंस सूत्र हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब f आपको दिया कितना 50, तो 1/50 बराबर v हमने सोल्व करना है माइनस u का मान आपको दिया 30 सेमी, और वो क्योंकि इस साइड है प्रकाशीय केंद्र से इसलिए वो -30 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दें। अब 1/30 इधर लेस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/50 माइनस 1/30, 1/50 माइनस 1/30। अब एलसीएम आ गया कितना 150, एलसीएम आ गया 150, 53 जा 150 माइनस 35 जा 150, तो 1/v इक्वल टू -2/150, माइनस में आया -2/150, देन v इक्वल टू माइनस में 150/2, 150/2 का मतलब माइनस में 75, तो v की वैल्यू आ गई माइनस में 75। तो m इक्वल टू v की वैल्यू माइनस में 75 और u की वैल्यू माइनस में 30,
माइनस से माइनस कट हो गया। अब इसको 15 से काट सकते हैं हम लोग। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, तो 5/2 यानी प्लस का 2.5, प्लस का 2.5, तो प्लस का 2.5 आंसर आएगा। यानी प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब के आकार से 2.5 गुना बड़ा होगा। 2.5 गुना बड़ा मतलब अगर बिंब का आकार 10 सेमी है तो प्रतिबिंब का आकार 25 सेमी होगा। अगर बिंब का आकार 20 सेमी है तो प्रतिबिंब का आकार 50 सेमी होगा। तो हो सकता है आप अगला यूं भी दे दे आपको कि ये क्वेश्चन दिया हो, आवर्धन क्षमता कहने के बजाय यूं कह दे यदि बिंब का आकार 10 सेमी है तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। यदि बिंब का आकार 10 सेमी है तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। तो वैसे तो सीधा ही सोच ले, अगर आवर्धन क्षमता 2.5 सेमी है, 2.5 है आवर्धन क्षमता 2.5 है, तो प्रतिबिंब बिंब से 2.5 गुना होगा। प्रतिबिंब बिंब से 2.5 गुना होगा, सीधा सोच ले 25 सेमी होगा। अदरवाइज आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा था m = h-h, h-h। अब उसने यही कहा, h' क्या था, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या था, बिंब की ऊंचाई, m क्या था, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आप लोग निकाल चुके हैं 2.5। प्रतिबिंब की ऊंचाई आपने सोल्व करनी है। बिंब की ऊंचाई आपको 10 सेमी दी है, तो h' आप लोग देख सकते हैं 10 × 2.5 यानी 25 सेमी आएगा। वो आप सीधा ही सोच सकते हैं, जब आवर्धन क्षमता 2.5 है तो इसका मतलब प्रतिबिंब 2.5 गुना होगा। अगर कह देता कि बिंब की ऊंचाई 20 सेमी है तो प्रतिबिंब 50 सेमी का होगा, 2.5 गुना होगा। 20 का 2.5 गुना 50 होता है, तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये 2.5 है, ये 20 दिया है तो 20 × 2.5 50 आएगा। तो बहुत आराम से हम लोग सोच सकते हैं कि कैसे बिंब की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट की जाए, कैसे v और u निकाला जाए, वो सारा आपके सामने है। तो ये न्यूमेरिकल्स थे जिसमें मैंने h'/h वाली बात भी आपको बता दी है, v/u वाली बात भी बता दी है। v नहीं दिया हो तो v हमें फोकस दूरी दी हुई है, वहाँ से हम v बना भी सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट सोचना है, पहले तो डायरेक्ट सोचना है ताकि डायरेक्ट हम सोल्व कर सकें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, न्यूमेरिकल समझ आए हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम लेंस के उपयोग और इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करें। और अगर आपको डाउट रहता है तो कंसल्ट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 100% मैं आपके क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करूँगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।